अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके तर्जुमातुल कुरान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि तर्जुमातुल कुरान में कौन से एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट है और इनको लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको तर्जुमातुल कुरान याद करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर आप ये एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो किससे कि हमारे पास एमसीक्यू फर्स्ट आ गया। शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरत हज की और सूरत ताहा की और सूरत मरियम की, सूरत अंबिया की। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यू आपका आ गया मौजूजाना तरीके से तहलीक हुई। मौजूजाना तरीके से हजरत अली की, हजरत ईसा की, हजरत मूसा की और हजरत सुलेमान की। सो मौजूजाना तरीके से हजरत ईसा की तहलीक हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आपका आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का सबसे बड़ा मौजज़ा है। इनका सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद। इन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमें मुश्किलात से पुकारना चाहिए। हमें मुश्किलात में किसको पुकारना चाहिए? अल्लाह ताला को। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। सूरतुल हज में जहाद की इजाजत के मुसलमानों के लिए करार दिया गया है। क्या करार दिया गया है? खुशखबरी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया आपका, कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद मतलब किस पर नाजिल किया गया? मुसलमानों पर। इसी तरह हमारे पास आगे आ गया, झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी होता है। उनका झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी शैतान होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नमल का मायनी है। नमल का मायनी चूंटी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत तैयबा मुशाबा है। उनकी सीरत तैयबा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुशाबा है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हिदायत हासिल होती है। हिदायत हासिल होती है अल्लाह ताला की तौफीक से। उसके अलावा हमारे पास आगे आ गया, अपनी कौम के सारे 9 साल तबलीग की। किन्होंने तबलीग की थी? साढ़े 9 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अल्लाह ताला के नजदीक माल बढ़ता है ज़कात देने से। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हजरत लुकमान अहले अरब में मशहूर थे, हकीम और दाना। और इसी तरह हमारे पास आगे आ गया, हमें अपनी जिंदगी का तमाम मामलात में एहतियात करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में म्याना रवैया एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, सब्र करने वाले और अल्लाह ताला की आयात पर यकीन रखने वालों को बनाया जाता है साबिर। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही एमसीक्यूज आ गया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था, उनके बेटे का नाम हजरत सुलेमान था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, फातिह का मायनी है। फातिह का मायनी जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जबरदस्त पैदा करने वाला, निगमान, हिकमत वाला। जो राइट एमसीक्यूज होगा, राइट आंसर होगा, उस पर टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसमें रामजीत की शायरी नहीं बल्कि रामजी शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। उसके अलावा हमारे पास आ गया, सूरत सिफ्त में शुरू में औसाफ बयान किए गए हैं। किसके औसाफ बयान किए गए हैं? फरिश्तों के। उसके अलावा हमारे पास आ गया नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका, मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे किनको? फरिश्तों को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें क्या है? जन्नत में। कौमे आद को बहुत घमंड था। कौमे आद को किस चीज पर बहुत घमंड था? जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, पहली हिजरत हबशा में शामिल थे। पहली हिजरत हबशा में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। उसके अलावा नजाशी हजरत जाफर से फरमाइश की। नजाशी ने हजरत जाफर से कौन सी फरमाइश की? कलाम इलाही सुनाने की। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आपका आ गया, हजरत उमर फारूक ने मुसलमान होने से कबल सूरत ताहा की तलावत सुनी। और इनमें जो आपका राइट आंसर है वो है अपनी बहन से। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, हमारे लिए इबरत के निशानात हैं। हमारे लिए इबरत के निशानात क्या हैं? सबका कौमों के खंडरात। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया, सूरत अंबिया के मुताबिक कौन सा वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है? सूरत अंबिया के मुताबिक क़यामत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, रूह अल्लाह किस नबी का लकब है? रूह अल्लाह हजरत ईसा का लकब है। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका आ गया, अल्लाह ताला ने सूरत अल्लाह के आखिर में ईमान लाने की भरपूर दावत किसको दी है? उन्होंने भरपूर दावत तमाम इंसानों को दी है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया, सूरत फुरकान में फुरकान क्या कहा गया है? कुरान मजीद को फुरकान कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, रहमान के बंदे अपनी रातों के आबाद रखते थे। रातों का आबाद करते थे इबादत के करके।
इसी तरह आगे हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, शायरों की अमूमी कमजोरियां बयान की गई हैं। शायरों की अमूमी कमजोरियां कहाँ बयान की गई हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा, जैसे कि सूरत नमल, सूरत अशर, सूरत कसस और सूरत अंबिया, जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अच्छे शोरा की सिफात है। अच्छे शोरा की सिफात ईमान लाना, नेक अमल करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना और जालिमों का जवाब देना, ये तमाम उसकी सिफात है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया अपने मालो इस बाप का के साथ हलाक कर दिया गया है। अपने मालो इस बाप के साथ हलाक किसको कर दिया गया है, नमरूद का, कारून का, शदाद का और फरऊन का। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कौन से नबी ने दावत हक लेने के लिए लाजवाब कुर्बानियां दी, हजरत इब्राहिम। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे रानियों ने बड़ी शिकस्त दी थी, रानियों ने बड़ी शिकस्त किसको दी थी, रूमियों को। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, इस्लामी सदाकत का बयान और इंसानों की किरदार साजी का खुलासा है। वो हमारे पास कौन सी सूरत है, सूरत है सूरह रूम और सूरह मरियम और सूरत अनकबूत। तो जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। माल बढ़ता है, हमारे पास माल किससे बढ़ता है, खर्च करने से, जमा करने से, ज़कात से और सूद से। जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे, ज़कात से माल बढ़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आपका आ गया तौहीद के दलाइल और किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी खुलासा है। सो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, जैसे कि सूरह लुकमान का, तो इसमें आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, अल्लाह ताला ने किस कौम को हर तरह की खुशहाली से नवाजा था। अल्लाह ताला ने कौम सबा को हर तरह की खुशहाली से नवाजा था। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया जिंदगी के धोखे और शैतान की दुश्मनी से खबरदार किया गया है। किस सूरत में खबरदार किया गया है, सूरत फातिर में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सूरत यासीन के मुताबिक डैश का इनकार करने वाला अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में आ गए। हमारे पास किसका इनकार करने वाला, हक का इनकार करने वाला अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में आ गए। सो हमारे पास नेक्स्ट आ गया सूरत सिर्फ के आखिर में असल मुकाम बयान किया गया है। असल मुकाम किनका बयान किया गया है, जिन्नात और फरिश्तों का। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया अकीदा रसालत का बयान किस सूरत का खुलासा है। तो हमारे पास अकीदा रसालत का बयान जिस सूरत में बयान किया गया जाएगा उसका जो खुलासा है उस पर आप टिक कर देंगे राइट ऑप्शन पे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया आपका कुरान मजीद को समझने के दर्जे हैं। कुरान मजीद को समझने के कितने दर्जे हैं, 2। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह तौहीद रसालत और आखिरत का असबाब और हजम मोहम्मद खातबिन नबीन को तसल्ली देना कौन सी सूरत का खुलासा है। इसमें जो राइट आपका आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे, जैसे कि सूरह मरियम आ गया, सूरत हकाक आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया तौहीद और रसालत और आखिरत का इस्बात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन को तसल्ली देना कौन सी सूरत का खुलासा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज आपका आ गया क़यामत के दिन मुशरिकीन के दुश्मन होंगे। क़यामत के दिन मुशरिकीन के दुश्मन कौन होंगे, इनके झूठे माबूद और इनके आबाओ अजदाद, इनके अजीज़ो कारब और इनके दोस्त अहबाब। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनकी लाजमी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह 90% जो आपका पेपर है वो इन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।